इंग्लिश ग्रामर में आज हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ निकलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राम इज प्लेइंग ए मैच। राम मैच खेल रहा है। तो ऐसा शब्द जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसको हम सेंटेंस कहेंगे। व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? ये एक सेंटेंस है। देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग नाउ। यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा है वो क्या है? प्रेडिकेट है। द सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ पर द सन सब्जेक्ट है और बचा हुआ है वो क्या है? प्रेडिकेट। ही लिव्स फॉर बॉम्बे। यहाँ पर क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। मुख्यतः सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस, सामान्य वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभिलाषा या फिर इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। चलिए जानते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस मतलब सामान्य वाक्य। सामान्य वाक्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच असर्ट समथिंग। जिस वाक्य से किसी वाक्य की निश्चितता का बोध हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है राम ईट ए मैंगो। राम आम खाता है। इस वाक्य में एक निश्चितता का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, सामान्य वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही ईट्स एन एप्पल। वह एप्पल खाता है। यह क्या है? एक सकारात्मक वाक्य है। ही सेल्स बाइसिकल। वह बाइसिकल बेचता है। ये क्या है? एक सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है। इस वाक्य में नो, नॉट, नॉन, नेवर आदि वर्ड्स का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए, ही इज नॉट सिंगिंग। यह नकारात्मक भाव व्यक्त करता है। आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? ही एट एन एप्पल। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमको इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ही के बाद यहाँ पर डज नॉट लगाकर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ही सेल्स बाइसिकल। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगाकर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। यहाँ पर है ही इज, इसके बाद नॉट लगा है, उसके बाद सिंगिंग। तो
यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है देखते हैं। ए सेंटेंस डेट आस्क ए क्वेश्चन इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आर यू गोइंग टू आगरा, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। किसी सामान्य वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखकर हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव आदि का भाव का बोध होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हेल्प मी, ओपन द डोर, टेक मेडिसिन। हेल्प मी, यहाँ पर प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है। ओपन द डोर, आज्ञा दे रहा है कि डोर को ओपन करने के लिए। टेक मेडिसिन, मेडिसिन लें। सुझाव का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, आमंत्रण, सलाह, निवेदन, आदेश आदि का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक या फिर आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होती है। जैसे हेल्प मी, हेल्प एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ओपन द डोर, ओपन क्या है, एक मेन वर्ब है। टेक मेडिसिन, टेक क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाली सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अभिलाषक सूचक वाक्य। इस प्रकार के सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर विश कर रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। जहाँ पर इच्छा, विश का भाव उत्पन्न हो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बी हैप्पी, यहाँ पर इच्छा जाहिर कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है, जिसमें इच्छा का भाव उत्पन्न होता है, इच्छा का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, प्रशंसा, दया, दुख आदि भाव का बोध होता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। इसमें खुशी जाहिर हो रही है, यहाँ पर सुख की भावना, खुशी की, प्रशंसा की भावना उत्पन्न हो रही है। आल्सो आई कुड बी एट हर फनवेयर, यहाँ पर दुख की भावना उत्पन्न हो रही है। व्हाट अ बोरिंग डे, यहाँ पर आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आश्चर्य, प्रशंसा, दुख, दया आदि का भाव का बोध होता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन साइन रहता है और उसमें घृणा, प्रशंसा, दया, क्षमा
दुख सुख आदि भाव का बोध होता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हैप्पीनेस के लिए हुर्रा, हा 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 हा, ऐसे टाइप के वर्ड्स रहते हैं। दुख स्रो के लिए आज आ ओ आदि शब्द का बोध रहता है। प्रशंसा के लिए ब्रेव, वेल डन आदि वर्ड का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य के लिए वाव, वाट आदि का प्रयोग करते हैं।